Hello friends, great to all. Welcome back in this online classes. Today we are going to start new topic. We will discuss about subject verb agreement. So let's start. Subject verb agreement. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो सामंजस्य, क्या हो सामंजस्य कहो, सामंजस्य या सहमति कहो कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की क्या सहमति हो तब उसके अनुसार उसका एडजस्टमेंट हो। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं या कंकर्ड कहते हैं। अब ये जो कंकर्ड है, कंकर्ड का मतलब होता है, कंकर्ड मीन्स that the verb must agree with its subject। कंकर्ड का मतलब होता है कि वर्ब होती है उसका जो एग्री होना चाहिए, सहमत होते हैं किसके साथ में, विथ इट्स सब्जेक्ट। वो वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ में सहमत होती है किस रूप में, इन पर्सन एंड नंबर, नंबर और पर्सन के रूप में। अब देखिए और इसको एग्जांपल के तौर पर और बात को स्पष्ट करें कि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मस्ट बी ऑफ द सेम पर्सन एंड नंबर एज इट्स सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उस फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट और नंबर होता है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए किसके, सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का भी नंबर और पर्सन सेम होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देख लें, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होगी। ये इसका एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सामान्य रूप में यही अपन को समझना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो होते हैं पर्सन होता है, अब पर्सन के अनुसार जब वर्ब आती है तो ध्यान रखना वर्ब सिंगुलर में तो वो अपना रूप बदल देती है लेकिन प्लूरल में उसका सेम रहता है। जैसे आई के साथ में प्रेजेंट में एम होता है और जबकि पास्ट में वाज होता है, ये हो गया। लेकिन ही के साथ में ही सी इट, इनके साथ में इज का प्रयोग है, हैज का प्रयोग है, हैव का प्रयोग है। लेकिन पास्ट की बात करें तो वहां सिंगुलर के साथ में वाज का होगा और उसके साथ वर का होगा। ये इसका पास्ट का फिक्स है। जबकि इसके साथ में आई के साथ एम का होता है, जबकि ही सी इट के साथ में इज का होता है। जबकि आई अपने आप में भी सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर रूप बदलता है प्रेजेंट में सिंगुलर में, लेकिन यहाँ पर इसका नहीं बदलता है। अब इसको यहाँ ले लीजिए वर है, जैसे ये वर हो गया। और जबकि अब इधर देखिए आर है और वर है, ये प्लूरल है। अब यहाँ पर प्लूरल में सेम रहता, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इधर इज भी होता, सॉरी यहाँ वाज लिखना था। अब देखो एम है, इज है, तो इस प्रकार से रूप बदलता है हैज। लेकिन इधर इसमें प्लूरल में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ये अपना प्लूरल में सेम फॉर्मेशन रहता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट रहता है, सामंजस्य रहता है, वो कैसे रहता है। तो इसके कुछ नियम है, रूल्स है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है ताकि हमें सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार की कोई डिफॉल्ट नहीं रहे, फॉल्ट नहीं रहे और हमेशा वो सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करना, ये बात ध्यान रखना। जैसे रोहित है और मोहित है, एंड से जुड़े हुए हैं। अब इसमें रोहित एंड मोहित गुड फ्रेंड, अब इसमें आर आएगा कि इज आएगा। इज सिंगुलर के लिए आती है और आर प्लूरल के लिए। तो एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद में गीता, सीमा एंड श्वेता,
दो या दो से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं जो एंड से जुड़े हुए हो। सिंगुलर है तीनों, गीता, सीमा एंड श्वेता। इज होगा कि आर होगा? आर होगा, इज नहीं होगा। राम एंड श्याम, इज होगा कि आर होगा? गोइंग टू जयपुर। राम एंड श्याम जयपुर जा रहे हैं। इज होगा कि आर होगा? नहीं, इज नहीं होगा, आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट रूल्स का हम फॉलो करते हैं। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और इस बात का एक्सप्लेन कौन करेगा? इस बात का एक्सप्लेन द करेगा। कैसे? देखिए, द पोइट एंड स्कॉलर, इज होगा कि आर होगा? तो यहां पर अपनी भाषा में समझ लीजिए, जब दो नाउन दिए हुए हो, सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और दोनों से पहले अगर द का प्रयोग हो तो वहां वर्ब आएगी प्लूरल। और अगर दो सब्जेक्ट, दो नाउन एंड से जुड़े हुए, चाहे वस्तु हो चाहे पर्सन हो, अगर एंड से जुड़े हुए और एक से पहले द है, दूसरे से पहले द का प्रयोग नहीं है तो दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है, दो नहीं है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों एंड से, दोनों तरफ अगर नाउन से पहले द का प्रयोग है, यानी वस्तु हो या पर्सन हो, पर्सन या थिंग्स हो, दोनों से पहले द है तो आर आएगा। दोनों एक से पहले द, दूसरे से पहले नहीं है द, तो इसका मतलब दोनों एक ही चीज है या पर्सन, एक ही थिंग्स या पर्सन है। तो देखो, द पोइट एंड स्कॉलर, स्कूल नहीं स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। कवि और विद्वान दोनों एक ही है, सो इसलिए यहां पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि दोनों से पहले अगर द होता है तो वहां वो प्लूरल है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। अगर एक से पहले द है, दूसरे से पहले नहीं है और दोनों एंड से जुड़े हुए तो वो दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करे। द टीचर एंड पोइट, अब अध्यापक और कवि, अब अध्यापक भी वही है व्यक्ति है और कवि भी वही व्यक्ति है, क्योंकि हो सकता है कवि भी हो सकता है और वही व्यक्ति अध्यापक है तो कवि भी हो सकता है, नो डाउट। तो ऐसी स्थिति में द टीचर एंड द नहीं है, यहां पर सिर्फ पोइट है तो यहां पर हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। द स्कॉलर एंड द पोइट आर डेड। अब देखिए यहां पर द स्कॉलर एंड द पोइट आर डेड, यानी कि दोनों अलग अलग, विद्वान अलग है और कवि अलग है। क्योंकि दोनों से पहले द का यूज हुआ है और ये द ही एक्सप्लेन कर रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, दोनों अलग अलग है कि एक ही है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम? ये आर का प्रयोग सही है। अब देखिए नेक्स्ट, द स्कॉलर एंड पोइट इज डेड। अब ये यहां पर दोनों से पहले द था, लेकिन यहां पर स्कॉलर से पहले द है लेकिन पोइट से पहले नहीं है, इसलिए स्कॉलर और पोइट दोनों एक ही है और हम इसका ही वापस सेंटेंस आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं। इज डेड, इज कमिंग, यहां पर इज कमिंग है, यहां डेड है, तो वो क्या हुआ है? वो मर रहा है। तो ये इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है कि सिंगुलर कहाँ आएगा और प्लूरल वर्ब कहाँ होगी। उस सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, जब दो सब्जेक्ट आइदर और या तो या, नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना, और का मतलब अथवा, नोर का मतलब नहीं, ना तो ना, ना तो ना, नॉट ओनली, ना केवल, फिर भी। अगर नाइदर नोर, आइदर और, नाइदर नोर और नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इससे कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार आएगी।
इस बात का ध्यान रखना है। जैसे नाइदर द मास्टर नोर हिज सर्वेंट। अब नाइदर नोर न तो मास्टर न ही उसके नौकर। अब मास्टर यहां पर सिंगुलर है और यहां पर सर्वेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो सेकंड जो ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार यहां वर्ब आएगी। तो अब सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इज आएगा कि आर आएगा? इज तो नहीं आएगा, इज सिंगुलर के लिए आता है, तो क्या आएगा? आर आएगा। नेक्स्ट, आइदर यू और आई। आइदर यू और आई, या तुम अथवा मैं। अब आई के साथ शैल होता है कि विल होता है? ये एग्रीमेंट यही कहता है कि सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार और उसकी स्ट्रेटेजी यानी सामंजस्य। तो आई के साथ में शैल आता है कि विल होता है? तो आई के साथ में शैल का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर शैल आएगा और विल नहीं आएगा। तो आई शैल गो देयर। तो आप नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार जब वर्ब का आइदर और, नाइदर नोर, और नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो वर्ब शुड बी नियरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो इसलिए यहां पर हम आई के अनुसार शैल का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली दे, न केवल वे, बट आल्सो आई, बल्कि मैं वाज वर गोइंग विद रोहन। न केवल वो बल्कि मैं भी उनके साथ गया, रीना के साथ गया। तो आई के साथ वाज आएगा कि वर आएगा? हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ दे, इसलिए यहाँ दे के अनुसार तो वर आना चाहिए, लेकिन हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? आई है। तो आई के अनुसार क्या आएगा? वाज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, जब दो सब्जेक्ट नाउन, जब दो सब्जेक्ट नाउन एंड से, सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो और एक ही विचार को प्रकट करे। सब्जेक्ट भले दो एंड से जुड़े हुए हो, वो नाउन दो एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन अगर वो एक ही विचार प्रकट करे तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। विचार भले वो दो नाउन अलग अलग है, लेकिन अगर एक ही विचार को प्रकट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार, जो लहरें आती है, ज्वार भाटा जो आता है, वो किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम, ये एक ही विचार प्रकट कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, अब ये एक ही है, इसका सामंजस्य है, तो ये सिंगुलर ही अपने आप में है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। स्लो एंड स्टडी, धीरे और लगातार, क्या करते हैं? विंस दर से, विन नहीं होगा, विंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज विंस। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, एज और उम्र और अनुभव क्या करते हैं? बुद्धिमत्ता को लाते हैं। क्योंकि आदमी में जितना उम्र बढ़ती है और जितना अनुभव बढ़ता है, उससे क्या है? बुद्धिमत्ता आती है। उसका मतलब जो है क्या कहते हैं, दिमागी रूप से और मजबूत होते हैं, उसमें अनुभव आता है। तो इस प्रकार से ये एक ही विचार को प्रकट करने वाले दो अलग अलग शब्द, एक ही विचार को प्रकट करने वाले हैं नाउन्स। तो इस कारण से इसके बाद में आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड वीडियो येट, प्लीज सब्सक्राइब to my channel, share it with your friends, with others, like. Thank you so much. Bye bye.